स्टडी फॉर गोल्स के बायोलॉजी लेक्चर्स की आज ये पहली क्लास है। ये सभी क्लासेस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बायोलॉजी के महत्व को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। तो यदि आप किसी भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं जिसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट का महत्व है, तो आप इस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधारभूत जानकारियाँ एवं जीव विज्ञान की शाखाओं के बारे में। दिस इज़ मी रुचिका चौधरी। शुरुआत करेंगे बायोलॉजी शब्द से। बायोलॉजी शब्द दो शब्दों का समेशन है, बायो प्लस लोगोस। बायो मीन्स लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, मीन्स स्टडी ऑफ लाइफ। जीवन के अध्ययन से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती है वो हम बायोलॉजी सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब इस शब्द की सर्वप्रथम प्रयोग किसने की थी? लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक दो जर्मनी के वैज्ञानिकों ने किया था। लैमार्क एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और ट्रेविरेनस जर्मनी के वैज्ञानिक थे। थोड़ा आप सुधार करेंगे। किंतु बायोलॉजी शब्द को और बायोलॉजी विषय को एक प्रॉपर स्टडी के रूप में डेवलप करने का श्रेय जाता है ग्रीक के दार्शनिक एरिस्टोटल, जिसे हम हिंदी में अरस्तु भी कहते हैं, उनको। इसलिए जीव विज्ञान के जनक जो हैं वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु को कहा जाता है। इसलिए आप इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देंगे कि इस शब्द की उत्पत्ति की थी लैमार्क और ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने, किंतु बायोलॉजी को एक प्रॉपर स्टडी के रूप में डेवलप किया था ग्रीक के दार्शनिक एरिस्टोटल ने। इसीलिए उन्हें जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। तो ये पॉइंट नोट करने वाली है, आप इसे ध्यान देंगे। आगे हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान की कई शाखाओं के बारे में, जिन्हें अध्ययन की सुविधा के अनुसार अलग अलग ब्रांचेस में, अलग अलग शाखाओं में बांटा गया है। पहला है एपीकल्चर, जिसमें हम मधुमक्खी पालन का अध्ययन करते हैं। ओडोंटोलॉजी, जिसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं। सेरीकल्चर, जिसमें हम रेशम के कीट पालन का अध्ययन करते हैं। पीसीकल्चर, मत्स्य पालन का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन। फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी, पुष्पों का अध्ययन। पोमोलॉजी, फलों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन, आप स्पेलिंग नोट करेंगे। एंटोमोलॉजी, कीटों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ये सारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और विगत प्रश्नों में पूछे गए हैं। पिछले कई सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिसमें ये सारे वर्ड्स को पूछा गया है और बार बार पूछा गया है, इसीलिए हम इन्हें अपने अध्ययन में शामिल करते हैं। डेंड्रोलॉजी, वृक्षों और झाड़ियों का अध्ययन। ऑफियोलॉजी, जिसमें हम सर्पों का अध्ययन करते हैं। सोरोलॉजी, छिपकलियों का अध्ययन। सिल्वीकल्चर, काष्ठी पेड़ों का अध्ययन, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। डेमोग्राफी, जनसंख्या का अध्ययन। हिस्टोलॉजी, उत्तकों का अध्ययन। साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन। अब हम आगे पढ़ते हैं कोशिका। साइटोलॉजी एक ऐसी शाखा है जिसमें हम कोशिका से संबंधित सभी अध्ययन को ध्यान में रखते हैं। अब कोशिका क्या है? जीवन की जो सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई है उसे हम कोशिका कहते हैं। किसी भी कोई भी जीव है वो कोशिकाओं के समावेश से ही बना हुआ है। कई सारी छोटी छोटी कोशिकाएं आपस में मिलकर एक बड़े से जीव का निर्माण करती है। तो कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी और कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। ये प्रश्न पूछे गए हैं कि कोशिका क्या है? जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अंग्रेजी वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 यानी कि 1665 ईस्वी में किया था। रॉबर्ट हुक ने एक कॉर्क की कोशिका का प्रयोग किया था और कोशिका को खोजने में। तो ये भी आप नोट कर लेंगे कि कॉर्क की कोशिका का प्रयोग करके रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। और कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और टी स्वान ने। ये भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत दिया था स्लाइडन और टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने, लेकिन कोशिका शब्द का प्रयोग किया था पहले रॉबर्ट हुक ने। इस कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को साइटोलॉजी कहा जाता है।
सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा नामक जीवाणु। आपसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं क्योंकि बायोलॉजी फैक्ट बेस्ड होते हैं, तो हम सारे वैसे ही क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड करते हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे नोट करते जाएंगे। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्म गैलीसेप्टिकमा नामक जीवाणु की होती है। सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका होती है। कोशिकाओं को दो भाग में बांटा जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। आगे आने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उसमें हम इन सब की डिटेल्स में स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हम इनसे तो आज हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी है उससे रिलेटेड जो भी इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन्हें हम एक बार डिस्कस करेंगे। पहला है, जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? आप कोशिश करेंगे इसके आंसर्स करने के। पहला अरस्तु, दूसरा डार्विन, सी पुरकिंजे, डी लैमार्क और ट्रेविरेनस। आप कोशिश करेंगे कि इस जो भी आपने पढ़ी है उसके बेसिस पे आप आंसर्स कर पा रहे हैं कि नहीं। इसके सारे आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देंगे। सेकंड, जीव विज्ञान के जनक कौन हैं? ए अरस्तु, बी डार्विन, सी लैमार्क, डी पुरकिंजे। थर्ड है, जंतु विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? ए है डार्विन, बी लैमार्क, सी अरस्तु, डी थियोफ्रेस्टस। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं किंतु उसको आपने अभी पढ़ा नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे अगर आप उसे बना पाते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनके आंसर्स दे देंगे। डी डेंड्रोलॉजी का संबंध है किससे? डेंड्रोलॉजी किससे रिलेटेड है? ए पुष्पों के अध्ययन से, बी झाड़ियों के अध्ययन से, सी वृक्षों के अध्ययन से या डी पौधों के अध्ययन से। फिफ्थ है, पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए एंथोलॉजी, बी फिनोलॉजी, सी पॉलिनोलॉजी या डी हॉर्टिकल्चर्स। इन सभी के आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। सिक्स्थ, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? ए फाइकोलॉजी, बी माइकोलॉजी, सी वर्गिकी या डी स्पर्मोलॉजी। सेवेंथ है, जीवन की मूलभूत इकाई। जैसा कि मैंने कहा था कि ये सभी क्वेश्चंस पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? ए कोशिका, बी अंग, सी उत्तक या डी नाभिक। 8, कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये झारखंड एसआई 2017 का क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सीरियसली लीजिए। ए पक्षी विज्ञान, बी जल विज्ञान, सी कीट विज्ञान या डी जीव विज्ञान। आगे हम थोड़ा स्टडी फॉर गोल्स के फ्री मॉक टेस्ट की जानकारी दे दें। हर एवरी संडे स्टडी फॉर गोल्स के ऐप पर आपको फ्री मॉक टेस्ट दिए जाते हैं। वो अलग अलग सब्जेक्ट्स के होते हैं जो कि 7 AM ऑनवर्ड्स 10 AM और 2 PM में कंडक्ट किए जाते हैं। तो आप स्टडी फॉर गोल्स के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और आप ये सारे फ्री मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करें और अपने आप को एनालाइज करें कि आपकी तैयारी कहाँ तक है और उसमें क्या कमी है। ये हमारे कोर्स डिटेल्स हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।